हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और 7वां दिन हम पूजा करते हैं माँ कालरात्रि की, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और हमें शांत और शक्ति प्रदान करती है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिवशंकर माधुरी के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो आज जो पूजा है, इस बार का पूजा में ना सप्तमी 2 दिन रहा है। कल जो मैंने पूजा किया था उसमें भी सप्तमी या षष्ठी को मैंने पूजा किया था। कल सप्तमी 28 तारीख को 2:24 से सप्तमी स्टार्ट था और आज 4 बज के समथिंग ऐसे ही है, तब तक सप्तमी ही है। तो कल में भी मैंने षष्ठी का ही पूजा किया था, या पता नहीं, ये तो मेरी मम्मी से मुझे पता चला कि इस तरह का है पूजा का। सो सप्तमी शायद 2 दिन पड़ रहा है, कल भी और आज भी। तो आज तो 4 बजे तक सप्तमी है। तो आज तो मैंने सप्तमी का ही पूजा किया। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप का मैंने पूजा किया। और क्या बताऊँ, तो पूजा पाठ हमारी हो गई है। और ये देखिए मेरा शादी का लुक, और ये देखिए मैंने किस तरह से साड़ी पहना है, कैसी लग रही हूँ। और ये मैंने चूड़ी पहना है जो मैंने बोलबम से लिया था, जब हम लोग बासुकी बाबा बैजनाथ गए थे, और उस टाइम पे मैंने लिया था। अभी मैं जा रही थी कुछ चाय पानी बनाने के लिए, बट पता चला कि जो अमनिया चीनी है वही नहीं है। तो अभी संदीप गया है मार्केट से लेने के लिए। मार्केट क्या, बगल में ही मार्केट है। तो चलिए गाइस, पहले जो है चाय पानी कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने कल कुछ रील्स बनाने के लिए डांडिया मंगवाया था। बाहर इतनी धूप है, इतनी धूप है, इतनी धूप है कि बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि पूजा से उठते ही सर फट जाएगा। मुंह से आवाज़ तो निकलता नहीं है, ऊपर से सर तो ऐसा लगता है, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। कल रात में लिटरली मेरे को नींद नहीं आ रहा था गर्मी से। आदत है एसी में सोने को, और यहाँ पे क्या है कि विंडो जैसी जो हम वहाँ से लाए थे वो वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना जगह नहीं दिया हुआ है कहीं भी विंडोज़ एसी लगाने का। और फिर इसको पे कटवाना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। तो ये सब झंझट है, जिस कारण से यहाँ पे अभी तक एसी नहीं लगा है। और मुझे इतनी गर्मी लगती है कि लिटरली मैं ना रात में फ़र्श पे सो रही थी, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। एक तो फास्टिंग में जब आप रहते हो तो ऐसे भी आपको थोड़ी ज़्यादा जो है गर्मी लगती है। फिर रात में पता नहीं मैं कब जो है, कभी उठूँ, कभी पानी पीऊँ, कभी कुछ करूँ। मैंने 11:30 पौने 12 बजे तक तो जो है ठंडा पानी पिया था। और ठंडा पानी पी के उसके बाद 12 बजे के बाद तो कुछ पानी वानी पी नहीं सकते थे। तो उसके बाद मैं सोने का कोशिश कर रही थी। लिटरली पता नहीं मुझे 4 या 5 बजे के अप्रॉक्स में नींद आई है। वो भी जब मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया ना कि भगवान नींद दे दो, नींद दे दो। इतनी बेचैनी हो रही थी मुझे, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि था। और जब मैं सुबह उठी थी आज, तो मेरा हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रहा था आँख खोलने का। और क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था चक्कर खा के गिर जाऊँगी। बट कोई नहीं, कभी कभी होता है। कल मेरी मम्मी को कल का दिन बहुत ज़्यादा लग रहा था। मम्मी फ़ोन पे जब मेरा बात हुआ तो मम्मी बोली कि आज मेरे को फास्टिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है। मम्मी फिर मेरे से पूछी कि तुम्हारा सब ठीक है। तो मम्मी को हम ऐसे ही बोले थे कि हमको फास्टिंग वास्टिंग नहीं लगता है कभी भी। और आज पता नहीं, कल रात से ही थोड़ा सा, आज सुबह से उठने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और थोड़ा चाय पानी पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा। अभी जस्ट पूजा से उठी हूँ ना, इसलिए मैं भी लग रहा है। और मैं एक और आज आपको बात बता रही हूँ। आज है एकता का बर्थडे, और मैंने कल रात में ही उसको बर्थडे विश कर दिया था। स्पेशली उसके लिए मैंने रिमाइंडर सेट करके रखा था कि आज उसका बर्थडे है, तो मुझे रिमाइंडर में आ जाए कि भाई 5-10 मिनट पहले कि एकता's बर्थडे करके। पिछला बार क्या हुआ था कि पिछला बार मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ पे तो मत पूछो, वहाँ का हाल कितना रद्दी था। बट फिर भी अभी नवरात्रा का टाइम है, किसी को बोलने से क्या फ़ायदा। माता रानी सबको देख रही है, सबका हिसाब करती है। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे मतलब एकता का बर्थडे था, और मैं भूल गई थी। मैं ऑफिस से इसको फ़ोन कर रही थी, घर में इसका शायद नाइट था, तो मैं जब ऑफिस चली गई थी तभी आई थी। और फिर मैं इसको किसी काम से मैं फ़ोन कर रही थी, और फिर उसके बाद फ़ोन काट दे रही थी, फिर फ़ोन कर रही थी, फिर फ़ोन काट दे रही थी।
ऐसे करते करते शाम हो गया और मैंने उसको बर्थडे विश तक नहीं किया था। फिर वो इतना गुस्सा आई। अब मेरा तो छोड़ो, मम्मी को भी याद नहीं था, मेरी मम्मी जो उसकी माँ है उसको भी याद नहीं था। बड़े पापा उसको फ़ोन किए, वो भी किसी काम से, उनको भी याद नहीं था, उन्होंने भी विश नहीं किया। बड़ी मम्मी फ़ोन की, वो भी किसी काम से, बड़ी मम्मी ने भी विश उसको नहीं किया, उसको भी याद नहीं रहा। दीदी फ़ोन की, मतलब घर का हर एक मेंबर उसको फ़ोन करके कुछ ना कुछ बात के लिए फ़ोन कर रहा था। उसके पति तक को भी उसका बर्थडे याद नहीं था पिछला साल। तो इसलिए इस बार सब लोग जो है थोड़ा अलर्ट थे और सोच रहे थे कि इस बार ना भूल जाए, नहीं तो इस बार तो आज तो काल रात्रि बन के सब पे बरस पड़ती। तो चलो मैंने उसको विश कर दिया और भगवान करे कि वो हमेशा हंसता खेलता लाइफ जिए, जिस तरह की है और जिस तरह से लाइफ देखी है उसी तरह से उसका ज़िंदगी कट जाए। और उसकी छोटी सी बच्ची जिसका नाम दिव्य दृष्टि है, उसको भगवान हमेशा 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 खुश रखे और एक अच्छा इंसान बनाए। वो तो कभी जब मूवी देखती है या फिर कुछ रील्स देखती है या कुछ ऐसा वीडियोस देख लेती है जिसमें कि कुछ अच्छा उसको लगता है, तो वो कभी डॉक्टर बनने का सोचती है, कभी वो आर्मी ऑफिसर बनने का सोचती है, तो कभी कुछ बनने का सोचती है, कभी कुछ बनने का सोचती है। लेकिन मेरा जो मन है कि वो पॉलिटिशियन बने बिहार की और एक अच्छा सुधार लाए यहाँ पे। पता नहीं, मेरे मन में इस बचपन से ही जब से उसको देखी हो ना, तब से लगता है कि वो बिहार में एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बने। और जब भी मैं आशीर्वाद भी देती हूँ तो यही बोलती हूँ कि भगवान इसको अच्छा सा पॉलिटिशियन बनाना, इतना ज़बरदस्त और इतनी ताकतवर बने ना कि इनका मिसाल दे कि दिव्य दृष्टि नाम की बिहार की ऐसी पॉलिटिशियन थी जो देश के लिए ऐसा किया उसने। तो खैर मेरी सोच तो बहुत ज़्यादा है और माता रानी हमेशा उसको खुश रखे। चलेगा, इस चीनी तो आ गई, अब मैं जा रही हूँ चाय पानी बनाने। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय भी नहीं कॉफ़ी। ठीक है, फिर मैं कॉफ़ी बनाने के लिए सारी तैयारियां करने लगी। जैसे कि मैंने फ्रिज से दूध को निकाला और दूध को निकालने के बाद पता चला कि फ्रीज़र में दूध रखने के कारण पूरा दूध जो है पूरा फ्रिज हो चुका है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ मुझे दूध को पैकेट से निकालने में और थोड़ा बहुत इधर उधर भी गंदगी हो गई। बट कोई नहीं, मैंने किसी तरह से दूध को पैन में डाला और उसके बाद गैस चूल्हा पे चढ़ा दिया और थोड़ा सा धीमी आंच पे इसको रख दिया ताकि दूध जले ना। और फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाने का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर दिया। मैं कॉफ़ी बना रही थी तभी पता चला कि मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने फिर से जो है अपने हाथ में कैमरा लिया और फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि किस तरह से मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। गाइस, तो आज इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड, बाय बाय।